राम राम भाइयों। पिछली वीडियो में देखे हैं कि गॉस का नियम क्या होता है और गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है। इस वीडियो में देखेंगे कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग क्या है। इस वीडियो में यही देखेंगे। ठीक, तो ये उसका टॉपिक जो होगा वो होगा अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश यानी कि एक रेखिक आवेश यानी कि इस पर आवेश रहेगा एक रेखा पर। ठीक, जैसे कि हम लोग मान सकते हैं कि एक तार है। ठीक, तार रेखा में ही रहता है ना, तो एक तार है। ठीक, तो उस पर हम लोग का आवेश है, तो वही होता है रैखिक आवेश। ठीक, तो अनंत लंबाई के यानी कि उसका कोई सीमा ना हो, उतना लंबाई हो। ठीक, यानी कि उसका कोई सीमा ना हो कि यहाँ तक रुक जाए। ठीक, वो बहुत जहाँ तक हम मान सकते हैं वहाँ तक हम उसको मान सकते हैं कि उतना लंबा है वो। ठीक, तो वो अनंत लंबाई होता है। ठीक, के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो पहले हम निकालेंगे, पहले एक फिगर आप समझ जाइए, उसी फिगर के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो बहुत ही आसान भाषा और बहुत सरल तरीके से आपको हम बताएंगे और वीडियो भी लंबा नहीं होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो पहले आप एक फिगर समझिए। तो आप अगर ये उस फिगर को अच्छे से समझेंगे तो उसके बाद आप वो डिफिनीशन भी इसका बना लेंगे और इसका आप सूत्र भी बना लेंगे। ठीक, तो यदि आप ध्यान से देखते हैं तब तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि अनंत लंबाई के एक रेखिक तार। तो मान लीजिए हम एक तार बना रहे हैं, यानी कि एक हम लोग तार बना रहे हैं। इस तार से r त्रिज्या दूरी पर हमारा एक बिंदु है, वो है P है। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु हमारा क्या है, P है। इस बिंदु पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि इधर की ओर हम लोग को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई वेक्टर निकालना है। ठीक, करेंगे क्या कि इस बिंदु P से हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। गॉसियन पृष्ठ का वो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उनमें लगे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब समझिए कि वो क्या कहता है गॉस का नियम, उसी के बाद हम लोग उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि किसी एक बंद पृष्ठ यानी कि एक गॉसियन पृष्ठ यहाँ से हम लोग मान लीजिए बना रहे हैं। तो r त्रिज्या पर हम लोग ने यहाँ पर मान लीजिए हम एक बेलना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक हम लोग बेलनाकार बना रहे हैं। गॉसियन पृष्ठ हमारा जो है वो बेलनाकार बना रहे हैं। ठीक, बेलनाकार हम लोग का एक गॉसियन पृष्ठ रहेगा। ठीक, इसको हम लोग मिला देंगे ऐसे। ठीक, तो ये हमारा एक बेलनाकार बन जाएगा ना, इसको हम लोग बेलनाकार कहते हैं। ठीक, तो ये जो बेलनाकार बनेगा तो इसकी त्रिज्या हमारी r है, तो यहाँ पर भी हमारी r होगी। ठीक, समझ में आया। और इसकी ये जो लंबाई है उसको हम लोग L से व्यक्त कर देते हैं। h से भी कर सकते हैं, h से यानी हाइट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग L से किए हैं। ठीक, तो यहाँ पर L से भी कर सकते हैं, h से भी कर सकते हैं। और देखिए इधर की ओर हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर हमको यहाँ पर हम लोग को एक छोटा अल्पांश निकालना है, यानी कि dA निकालना है। dA यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, dA निकालना है। dA तो dA और उसकी दिशा इधर की है, तो dA वेक्टर निकालना है। और यहाँ पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है, E वेक्टर। ठीक, तो अब यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि रैखिक आवेश घनत्व। ठीक, तो रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र होता है वो होता है, और पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो रैखिक आवेश घनत्व का परिभाषा लिख लेते हैं। तो इसका परिभाषा होगा किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि इस तार पर जो है, ये अनंत लंबाई पर जो एक तार है, इस पर हमारा क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश है इस तार पर। ठीक, हमारा जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश है। तो अब हम मानते हैं कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई में, तो इस तार के प्रति एकांक मतलब किसी एक लंबाई में पर वितरित आवेश की मात्रा को पर वितरित, मान लीजिए हम लोग केवल इतने एक का मान निकाल रहे हैं,
तो उस पर जितना आवेश वितरण हो रहा है उसी की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व मतलब ही क्या होगा कि देखिए रेखा है, ठीक, तो रैखिक आवेश मतलब इस पर जो आवेश है वो, और घनत्व मतलब होता है कि वो कितने मात्रा में है, ठीक, वो कितना घना है, कितना वो मतलब वहाँ से दूर दूर पर है, यही होता है घनत्व का मतलब, ठीक। तो वही इसका डेफिनेशन है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की, इस पर जो वितरित है उस आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक। बस इतना समझिए। तो इस डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सूत्र बना लेते हैं। तो रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग लेमडा से व्यक्त करते हैं। किससे? लेमडा से। लेमडा बराबर हमारा क्या होता है, इसी डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई यानी कि एल पर वितरित आवेश यानी कि क्यू की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो देखिए इसके अनुसार हम लोगों ने बना दिया। अब इसको यदि हम क्यू को इधर लाकर अब मान लाएं तो कितना होगा, क्यू को यदि हम इधर लाते हैं तो हमारा हो जाएगा लेमडा इंटू एल, ठीक हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा सूत्र, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, हमको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डी ए वेक्टर जो है और यहाँ पर ई वेक्टर जो है उसकी दिशा एक ही ओर है, यानी कि उधर की ओर है, दोनों को दिशा एक ही ओर है और समांतर गुजर रही है, यानी कि ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे ही जा रहा है, दोनों रेखा एक ही साइड जा रही है और एक ही रेखा में जा रही है। तो क्या हो जाएगा, वो समांतर है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। कितना? 0 अंश का कोण। क्यों 0 अंश का बनेगा? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमारा 0 अंश होता है, ठीक, यहाँ पर 180 अंश होता है, ठीक, और यहाँ पर हमारा 90 अंश होता है, ये आपको बताया है पिछली वीडियो में भी, ठीक। तो यहाँ पर 90 अंश होता है। तो यदि हम इधर की ओर जा रहा है तो यानी कि 0 अंश, और यदि इधर की ओर आएगा तो यानी कि 180 अंश, ठीक। तो ये बात आपको समझनी है कि उधर की ओर जा रहा है तो इसलिए 0 अंश वहाँ पर हमारा आएगा, ठीक। तो यहाँ पर थीटा बराबर, यहाँ पर जो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0 अंश, ठीक। कहाँ से आया आपको पता चल गया होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिखेंगे P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो निकालना है ना। तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P पर हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या क्या है, तो यहाँ पर E वेक्टर है और DA वेक्टर है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर की ओर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर फाई E बराबर, यानी कि हम लोग अब विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई ई से। तो विद्युत फ्लक्स के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो फाई ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर और डी ए वेक्टर। और जब हम लोग इस पूरे पृष्ठ का निकालें, यानी कि ये जो पूरा गोलीय पृष्ठ है, इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ का यदि निकालें तब क्या होगा, तो अब इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई का मान निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे कि विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि ये जो रेखाएं गुजर रही हैं इसी को निकालेंगे। तो फाई ई बराबर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, और इसकी इसमें समाकलन में, क्योंकि इस पूरे पृष्ठ का निकालेंगे एक बार, ठीक। तो क्या होगा कि यहाँ पर होगा ई वेक्टर, ठीक, गुणे डी ए वेक्टर, ठीक, ये होगा ना। अब आपको पता है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होता है तब क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जब होता है तो वहाँ पर होता है ए गुणे बी कॉस थीटा, ये मान होता है। तो वही रूल यहाँ पर भी लगेगा। तो फाई ई बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ई वेक्टर गुणे डी ए वेक्टर की जगह पर यही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई वेक्टर, समाकलन में ही लिखेंगे ई गुणे डी ए कॉस थीटा, इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर कि देखिए यहाँ पर समाकलन में ई इंटू डी ए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, कॉस थीटा का मान यहाँ पर 0 अंश दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर थीटा का मान हम लोग 0 अंश लिखेंगे। तो यानी यहाँ पर ई इंटू डी ए जो है, अब कॉस 0 अंश लिखेंगे, कॉस थीटा का मान जो है वो लिखेंगे, तो 0 अंश है, तो यहाँ पर 0 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब लिखेंगे क्या, फाई ई बराबर हमारा क्या होगा, समाकलन में ई हो जाएगा ई और डी ए, और कॉस थीटा का मान हमारा कितना होता है, 1 होता है, आपको पता है कॉस थीटा का मान 1 होता है, और कॉस 90 अंश का मान हमारा 0 होता है, आपको पता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे ई इंटू डी ए, और यहाँ पर ये जो है कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो गुणे यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक, लिख देंगे ना। तो जब इसका गुणा हम इसमें कराएंगे
तो ई इंटू डी ए ही आएगा, क्योंकि एक है यहाँ पर, एक से करा रहे हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ जाइए। ठीक, तो इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, देखिए गुणा कराते हैं तो फाइव ई बराबर, देखिए अब ये निकालते निकालते हम लोग क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र ई का मान हम लोग निकाल लेंगे। पहले हम लोग ये विद्युत फ्लक्स निकाल लें। तो देखिए ये हमारा ई इंटू डी ए है और गुणे ये है, तो ई इंटू डी ए, ये सब समाकलन में ही रहेगा डी ए, और यहाँ पर एक से गुणा कर रहे हैं तो उतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग फाइव ई बराबर, जब हम लोग ई को समाकलन के बाहर लाएंगे और समाकलन में डी ए लिखेंगे, ठीक, समाकलन में जब डी ए लिखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा फाइव ई बराबर, डी ए का मान कितना होता है आपको पता है, जब पृष्ठ जो गोलीय हो तो वहाँ पर 4 पाई आर एल होता है, क्योंकि यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, जिसकी त्रिज्या होती है चारों ओर वो होती है आर। ठीक, लेकिन यहाँ पर 2 दिशा हुआ है, इधर और उधर, तो यहाँ पर जब आर है तो इधर भी आर ही होगा ना, इधर की ओर भी आर त्रिज्या होगा। ठीक, तो जब यहाँ पर आर त्रिज्या है 2 आर त्रिज्या है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूँकि, यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि डी ए बराबर हम लोग 2 पाई आर एल लिख सकते हैं, क्योंकि ये लंबाई दिया हुआ है। ठीक, यही लंबाई है। ठीक, यहाँ पर अगर हाइट दिया होता तो यहाँ पर एच लिखते हैं, यानी कि एल के जगह पर हम लोग एच लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको लंबाई दिया हुआ है इसलिए ये लिखते हैं। समझ गए, डी ए बराबर हमारा कितना होगा, डी ए बराबर हमारा होगा 2 पाई आर एल, क्योंकि इधर एक और इधर एक 2 आर। ठीक, समझ जाइए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ई और डी ए की जगह पर ये लिख देंगे, समाकलन में डी ए की जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई आर एल। समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, तभी तो उसका अनुप्रयोग निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। तो यहाँ पर गॉस का प्रमेय से देखिए ये फाइव ई का मान हमारा कितना होता है आपको पता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस के नियम से। तो फाइव ई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना। तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर हमारा क्या है ई, और यहाँ क्वेश्चन में लिख देंगे 2 पाई आर एल, 2 पाई आर और एल। ठीक, ये लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्यू जो है उसका मान आपको पता है कितना होता है, यहाँ पर निकाले हैं क्यू बराबर हम निकाले हैं लेमडा गुणे एल। ठीक, तो इसके जगह पर हम लोग लेमडा गुणे एल लिख देते हैं। ठीक, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका मान होता है लेमडा गुणे एल, और ये बटा में एप्सिलॉन नॉट बराबर ई, और ये 2 पाई आर एल। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कटने वाला कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए ये यल यहाँ पर है, एक यल यहाँ पर, इसको हम लोग काट देते हैं, और कुछ कटने वाला है और कुछ कटने वाला नहीं है, तो जो बच रहा है उसको लिख देते हैं लेमडा बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर ई, और यहाँ पर 2 पाई आर। ठीक, एल तो हम काट दिए हैं, तो ये मान निकल रहा है। तो अब जब हम लोग इस ई का मान इधर करेंगे, जब इसको हम इधर करेंगे तो ये उधर जाएगा, तो ई बराबर हमारा ये होगा, क्या होगा, ई बराबर लेमडा बटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट। ठीक, लिख सकते हैं ना, ऐसा लिखेंगे। इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब फाइनल आंसर हमारा आएगा ई बराबर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमारा आ जाएगा, ई बराबर होगा यहाँ पर 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई, सबको हम लोग एक साथ सजा देते हैं एक क्रम में। ठीक, तो 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लेमडा बटा और क्या है आर बच रहा है, तो आर। ठीक, तो ये जो सूत्र बना है यही है हमारा अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश, ये रेखीय आवेश है। ठीक, इस पर आवेश है इसलिए रेखीय आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, या फिर कहें इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ही हमारा आया है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको इसमें अभी भी कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है, और वहाँ पर प्ले लिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियोज देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं।